देखिए, काफ़ी लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, काफ़ी लोगों के अकाउंट बंद हो रहे हैं ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने की वजह से। अगर आप भी यूपीआई से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। यूपीआई का कितना लिमिट रहता है डेली का, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो देखिए, यूपीआई मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से प्रतिदिन 1 लाख रुपए तक का लेन-देन किया जा सकता है। यह सीमा आमतौर पर सभी बैंकों और यूपीआई जैसे कि भीम, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के लिए लागू होती है। हालाँकि कुछ विशेष मामलों में जैसे कि पूंजी बाजार सीमा संग्रह और विदेशी आवश्यक प्रेषण के लिए यह सीमा 2 लाख तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त कर भुगतान, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पताल, आईपीओ और आईबीआई की खुदरा योजनाओं के लिए यह सीमा 5 लाख तक हो सकती है। यूपीआई लेनदेन की सीमाएं बैंक और उपयोगकर्ता विशिष्ट भी हो सकती है। कुछ बैंक अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बैंकों में प्रतिदिन 20 लेनदेन की सीमा हो सकती है, जबकि अन्य 10 लेनदेन की सीमा निर्धारित कर सकते हैं। यदि आपको 1 लाख रुपए से अधिक की राशि यूपीआई के माध्यम से भेजनी है तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा ताकि वे आपकी सीमा बढ़ा सके। किसी का बिजनेस का क्यूआर कोड रहता है, उस पे आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और लेकिन यूपीआई का आप मान के चलिए कि 1 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन में, वो भी आप पर्सन टू पर्सन, ठीक है? किसी आदमी को आप भेज रहे हैं तो 1 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और आप किसी मर्चेंट को कि किसी बिजनेस के क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करते हैं तो उससे आप 2 लाख और 5 लाख तक आप कर सकते हैं, ठीक है? और आप एक दिन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना कर सकते हैं आपको पता है? 20 कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन आप 20 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन। और पर्सन टू मर्चेंट आप 10 कर सकते हैं। लेकिन हर बैंकों का अलग अलग एक लिमिट है, लिमिट सेट करके रखा हुआ है, हर बैंकों का एक अलग अलग है, ठीक है? लेकिन मान के चलिए, आप 10 मान के चलिए, इसलिए ज़्यादा आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है यूपीआई से। अगर आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है तो आईएमपीएस करिए, एनएफटी, आरटीजीएस करिए। और मान लीजिए आपका कोई दुकान है, कोई छोटा-सा दुकान है और उसका पेमेंट आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में लेते हैं तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप छोटा-सा एक करंट अकाउंट ओपन करवाइए और उसी के क्यूआर कोड में आप पैसे लीजिए। तो यूनियन बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए एक छोटा-सा करंट अकाउंट ओपन करवाएँगे तो उसके लिए ₹1000 लगते हैं मिनिमम बैलेंस। ज़्यादा तो है नहीं, 1000 से आप ओपन करवा सकते हैं। छोटा करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको एक शॉप एक लाइसेंस, उद्यम रजिस्ट्रेशन और शॉप आपका रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फ़ोटो लगते हैं। उसके बाद आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसी पे आप बिज़नेस के सारे पैसे आप उसी के क्यूआर कोड पे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सेविंग अकाउंट में मत लीजिए। सेविंग अकाउंट में आप सिर्फ पैसे बचा के रखिए ताकि उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपको एक ब्रांच में एप्लीकेशन देना होगा कि मेरे अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गया है जिसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। इसको चालू कर दीजिए और आज के बाद इतना ट्रांजैक्शन नहीं होगा। कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन देना होगा, साथ में आपका डॉक्यूमेंट अटैच करना है और ब्रांच में देना है, तब आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के आसपास में आपका अकाउंट चालू हो जाता है। तो कोशिश करिए आप कम से कम ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।